बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में जितनी बुरी तरह जवाल की जानिब आमिर लियाकत गिरे हैं, पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी कोई इस लेवल पर जाकर गिरा हो। सबसे बढ़कर बात यह है कि आमिर लियाकत फाइनेंशियली ठीक है, लेकिन इज्जत का ये हाल है कि इंटरनेशनल सतह पर अब कोई भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात इवन के पाकिस्तान के अंदर भी बनाने को तैयार नहीं है। सूरत हाल ये है कि आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह, जो 18 साल की है, जिन्होंने हालिया आमिर लियाकत से शादी की, उन्होंने अदालत के अंदर तलाक के लिए, खुला के लिए दायर कर दी दरखास्त, और उसमें जो नुकात उन्होंने पेश किए हैं वो दिल दहला देने वाले। उन्होंने कहा कि एक तो मुझे 11 करोड़ रुपए इनसे चाहिए हक महर की सूरत में, क्योंकि इन्होंने जब मुझसे शादी करने का वादा किया तो उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे मामला तय किए, सब बाग दिखाए, तो मैं कोठी लेकर दूंगा, पैसा, गाड़ी, ये वो। हक महर की सूरत में मेरा 11 करोड़ रुपया बनता है, मुझे लेकर दें। और ये चूंकि करोड़ों रुपया मंथली कमाता है, बिजनेस है, अच्छी खासी इनकम है, तो इस सूरत हाल में मैं 1 लाख रुपया मंथली खर्चा चाहती हूँ। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब जो पॉइंट्स उन्होंने वहां रखे वो बड़े अजीबोगरीब और हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत मुझसे फहश वीडियोस बनाने की फरमाइश करता जो कि बैरूने ममालिक वो भेज सके। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आमिर लियाकत उनकी वीडियोस निकाल कर लोगों को भेजने की, बड़े अहम लोग होंगे बाहर या किसी को भेजता और उसके बाद उनके साथ कोई रेट तय करता और बातचीत करता। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा मैं तो एक मशरकी लड़की हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे, यहाँ तक उन्होंने कहा कि गैर महरमों के साथ फहश वीडियोस बनाओ, यानी जना की तरफ तरगीब दी कि फलाने बंदे के साथ जना करो या उसके साथ वीडियो बनाओ, और बहुत सारी मेरी फहश वीडियोस बनाकर आगे भेजने की बात करता। मैंने जब उसको मना किया तो चूंकि ये आइस नशा करता है, शराब पीता है, तो ये मुझे मारता, बंद करके रखता, रात 3-3 बजे तक मुझे खाना नहीं देता, हमारे जो नौकर्स हैं उनको गार्ड्स के तौर पर यूज करता और मुझे बहुत ज्यादा मारता, बंद करता। यानी हर तरह का जो एक घटिया इल्जाम आप समझ सकते हैं वो उन्होंने लगाया है। देखिए, एक चीज अब क्लियर हो गई है कि आमिर लियाकत के बारे में कहा जा रहा है कि यंग लड़कियों से शादी करके उसके बाद उनका इस्तेमाल करता है, चाहे वो धंधे के लिए, बिजनेस के लिए। अब उन्होंने ये मौकफ रखा है। देखिए, दानिया शाह की जो फैमिली थी, असल में उन्होंने भी ये देखकर शादी नहीं की आमिर लियाकत के साथ कि घर बसाएगी। उन्होंने देखा पैसा है, सब कुछ है, हमारी बेटी राज करेगी, उन्होंने काम शुरू किया। अब जो अगली सूरत हाल है वो इससे ज्यादा बुरी है कि आमिर लियाकत, यानी एक तो शराब और इस तरह का आइस नशा, अब वो कह रही है मेरे पास इनकी वीडियोस मौजूद है, यानी वीडियोस के अंदर ये नशा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, और वो मैं रिलीज करने को तैयार हूँ। और उन्होंने उसकी कॉपीज डिफरेंट जगहों पर दे दी हैं। अब कॉपीज देने का मतलब यह है कि आमिर लियाकत की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। देखिए, आमिर लियाकत हालिया इमरान खान से मिलने गए तो एक मसला वहां पर भी शुरू हुआ। इनकी जो वाइफ है वो इमरान खान को सपोर्ट करती है, जबकि आमिर लियाकत के बारे में क्लियरली ये बताया गया है पीटीआई की जानिब से गद्दार है, इन्होंने वतन फरोशी की। आमिर लियाकत ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान जनरल बाजवा को हटाना चाहते थे। आमिर लियाकत ने कहा कि मुझे इमरान खान ने खुद बात की है, और इमरान खान ये बात आमिर लियाकत को क्यों करेंगे? आमिर लियाकत देखिए इमरान खान की मर्जी से आए भी नहीं थे। जब हवाओं का रुख बदल रहा था तो इमरान खान को भी किसी ने फोन करके कहा था कि आपने आमिर लियाकत को अपनी टीम में लेना, अपनी पार्टी में लेना। जिस तरह ताहिर अशरफी या दूसरे लोग हैं, ये इमरान खान के नहीं थे। आपको क्या लगता है फिरदौस आशिक अबानी इमरान खान की मदद से आई थी? इमरान खान को कहा जाता था कि फलाने बंदे को रखना पार्टी में, फलाने को, फलाने को, फलाने को। आमिर लियाकत भी उनमें से एक थे, क्योंकि जब हवाओं का रुख बदलता है तो जो फोन करते हैं वो कहते हैं इमरान खान को आपने इसको रखना, आपने इसको रखना है। तो आमिर लियाकत को इमरान खान लेने को तैयार नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि पीटीआई के अंदर इनकी मुखालफत शदीद थी। लेकिन जो कि जब फोन आता है या जोर आता है तो इमरान खान को ये काम करना था, और इमरान खान की मर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहा गया कि नहीं आपने हर सूरत लेना है। अब आप समझिए कहाँ से मामला होते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि आमिर लियाकत का जो मामला सामने है वो बड़ा खतरनाक है। आमिर लियाकत की जो वाइफ है वो इमरान खान को सपोर्ट करती हैं, जबकि उनके खावंद ने उनसे गद्दारी की। तो इस बात पर भी उनकी तलखी और मामला, आप उनके मिजाज को देखें। देखिए, यूथ जितनी भी है, चाहे वो किसी की बीवी क्यों नहीं बन गई, वो इमरान खान को करते हैं सपोर्ट। और जब आमिर लियाकत का मामला होगा, इस सूरत हाल में चीजें उससे ज्यादा खतरनाक है कि एक तो उनके खावंद ने आकर इमरान खान से बेवफाई कर दी और उन पर इल्जाम लगाया कि वो आर्मी चीफ को हटाने वाले थे, यानी इस तरह के मामला। और इस सूरत हाल में अब उन्होंने जो असलियत बताई है,
देखिए, इस पर सबसे ज्यादा तहकीक करने की जरूरत है कि क्या आमिर लियाकत यंग लड़कियों का इस्तेमाल करके उसके बाद उनको पूरी दुनिया के अंदर सेल करते हैं, उनकी फर्स्ट वीडियोस देते हैं, क्या उससे कारोबार करते हैं। अब उन्होंने इस पर इल्जाम लगाया है और ये बड़ा अजीबोगरीब है। आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर असर क्या पड़ा है कि लोग और लड़कियां शादी करने को तैयार नहीं है कि कल को कोई उठेगा, वो उठकर काम करेगा। अब इनकी वाइफ का कहना है कि आमिर लियाकत मुझे धमकी दी कि तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुम्हारे साथ वो हशर करूंगा, सोशल मीडिया पर भी, टीवी पर भी हशर करूंगा, मेरा असर रसूख इतना ज्यादा है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस सूरत हाल में उनका दावा यह है कि मेरे पास ये जो आमिर लियाकत ने धमकियां सब दी, इसकी वीडियोस भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुझे असल में मेरे पेरेंट्स ने 20 लाख का जहेज दिया था, तो वो भी मुझे वापस चाहिए। मुझे इसके अलावा इसकी एक टोयोटा करोला गाड़ी है 2022 की 45 लाख रुपए की, वो चाहिए। इसके अलावा जेवर चाहिए, 11 करोड़ पे चाहिए, घर, ये तमाम चीजों का जो तय हुआ था, ये तमाम की तमाम चीजें मुझे इस वक्त चाहिए इनसे। एक तो ये नशा खुद करता है, शराब पीता है और मुझे भी मजबूर करता है कि तुमने ये नशा करना है, और मजबूर किया जाता था कि आप ये काम करके दिखाओ कि नशा करने के बाद वीडियोस भेजो। तो जब मैंने इनकार कर दिया कि मैंने गैर महरमों के साथ जाकर जना नहीं करना, फहश वीडियोस नहीं बनानी, उनके साथ नहीं सोना या जो भी काम करना, तो इस सूरत हाल में इन्होंने मुझे बंद कर दिया कमरे में। आगे उन्होंने अदालत को कहा कि देखिए मुझे आप रिलीफ दें, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस शख्स से। अब देखिए ये एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आमिर लियाकत हो या कोई भी हो, इमरान खान के खिलाफ हालिया जिन जिन लोगों ने बेवफाई की है उनकी तो हालत इस वक्त बुरी है। यानी आप देख रहे हैं कोई अपने हलके में नहीं जा सकता। आमिर लियाकत अगर आज इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं तो अगर ये 1000 वोट भी ले जाए तो ये इनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इमरान खान के सामने ये खड़े होकर किसी सूरत नहीं जीत पाएंगे, चाहे वो अलीम खान हो या कोई और हो। इन्होंने असल में बहावलपुर के अंदर जाकर ये पिटीशन दायर किया। अब आमिर लियाकत से खुला तो इनकी हो चुकी है फाइनलाइज बिल्कुल, लेकिन इनके पास जो सबूत है, जाहिर सी बात आमिर लियाकत ये चाहेंगे कि वीडियो सामने ना आए, क्योंकि अगर वो वीडियो सामने आती और ये साबित हो जाता तो आमिर लियाकत तो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और जब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आप जो मर्जी फिर करते रहे, आप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जो हालत इनकी हो चुकी है, 1000 या 2000 वोट अगर वो अपने हल्के से ले जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। असल में आमिर लियाकत इस वक्त कोशिश पूरी करे हैं कि एमकेएम उनको किसी तरह का कोई ओहदा दे दे, वो टिकट ले ले और वहां से वो इलेक्शन लड़े। हकीकत टीवी ने हालिया जब आमिर लियाकत का इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये बात क्लियरली बताई कि मैंने चौथी शादी की इजाजत भी ली है, और दानिया भी इस बात पर खुश थी। लेकिन ये सूरत हाल सामने आना कि वो लड़कियों की फहश वीडियोस बनाकर भेजते हैं, किनको भेजते हैं, क्या वो किसी नेटवर्क का हिस्सा है या वो किसी और को खुश करना चाहते हैं, ये असल में अहम सवाल है। अब जब इदारे इनकी तहकीकात करेंगे, जो कि असल में शहबाज शरीफ की इस वक्त हुकूमत है, तहकीकात तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद जो राज खुलेगा, इमरान खान ने इनको कहा था आमिर लियाकत को जब ये मुलाकात करने के लिए उनसे गए थे कि आमिर बस यहाँ तक रहना, यानी इसके बाद अब आप कोशिश करना कि शादी मजीद ना हो। तो उन्होंने इमरान खान की इस बात को हंसी में टाला, और उन्होंने बाद में कहा कि इमरान खान ने गारंटी दी है चौथी शादी ना करने की, मैंने नहीं दी, मुझे जरूरत हुई तो मैं करूंगा। लिहाजा इस सूरत हाल में जो मामला सामने, देखिए पाकिस्तान में पैसा जिसके पास होता है उसके सारे ऐप छुप जाते हैं। आप देखेंगे कि इसके बाद शायद आमिर लियाकत चौथी शादी भी कर लेंगे और लोग ये शादी पूरी तरह खुशी से एक्सेप्ट भी कर लेंगे, क्योंकि उनके घर वाले अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लोग भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।